हमारा शरीर जबरदस्त क्षमताओं से लैस है। 656 मोटरें हमारी हलचल को नियंत्रित करती हैं। साथ ही आवाज, गंध और रोशनी की संवेदनशीलता के लिए भी हमारे भीतर सेंसर हैं। और इनके साथ ही एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर लगा है। इंसानी शरीर में गजब का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बाहरी मौसम भले ही कैसा हो, हमारे भीतरी अंगों के तापमान में ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर आता है। हमारी मांसपेशियों की हलचल गर्मी पैदा करती है। ठंड महसूस होने पर यह गर्मी शरीर के काम आती है। कंपकपी का मतलब है कि शरीर का हीटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। इस दौरान खून ले जाने वाली नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि त्वचा के जरिए कम गर्मी हवा में रिलीज हो। कई लोगों को 20 डिग्री सेल्सियस के करीब का तापमान सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है, क्योंकि इतने ताप पर शरीर जो गर्मी पैदा करता है वो आदर्श होती है, यानी बॉडी को न गर्मी की जरूरत पड़ती है और ना ही कूलिंग की। मौसम इससे ज्यादा गर्म होने पर बाहर गर्मी फेंकने वाला सिस्टम बहुत बढ़िया काम नहीं करता, लेकिन इसी दौरान एक अलग कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पसीना रंध्रों से बाहर आकर त्वचा को नम करने लगता है। सूखते समय पसीना गर्मी सोखता है, नतीजा त्वचा ठंडी होने लगती है। अगर हमारे भीतरी अंगों का तापमान बढ़ने लगे तो शरीर जल्द से जल्द उस गर्मी को सतह तक लाने की कोशिश करता है। इस दौरान दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसे लम्हों में शरीर तरलता भी खोने लगता है। ज्यादा गर्मी लगने पर मस्तिष्क तक खून की सप्लाई कम हो जाती है और सिर दर्द या सिर चकराने सा लगता है। अगर हमारे आसपास गर्मी के साथ साथ उमस भी हो तो ऐसे में हवा और ज्यादा नमी नहीं सोख पाती, यानी बहुत ज्यादा पसीना बहता तो है लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाता। यह संकेत है कि शरीर के एसी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने जा रहा है। अगर हमारे भीतरी अंगों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो यह जानलेवा हालत है, जो हीट स्ट्रोक की तरफ ले जाती है। इसीलिए गर्मी लगने पर सबसे पहले ठंडी और छायादार जगह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये पक्का करें कि इस दौरान आप शारीरिक रूप से थके नहीं और खूब पानी पिएं। शरीर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमें बहुत अलग अलग किस्म की जलवायु में रहने की क्षमता देता है, लेकिन तेजी से गर्म होती दुनिया शरीर की इस सीमा को चुनौती देने लगी है।